दिल्ली की हवा में सांस लेना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है और इसका एक सीधा साधा इलाज है जो शहर की हर छत पर चमकता है। सूरज। तो फिर सवाल यह है कि सोलर एनर्जी दिल्ली की हवा को साफ क्यों नहीं कर पा रही है। आइए आज इसी अजीब पहेली की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिल्ली में प्रदूषण का संकट आखिर कितना बड़ा है। ये सिर्फ सर्दियों की धुन की बात नहीं है, इसके पीछे कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो सच में चौंका देते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। दिल्ली की सड़कों पर आज इतनी गाड़ियां हैं जितनी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की गाड़ियों को मिला दें तो भी शायद कम पड़ जाएं। सोचिए, एक अकेला शहर और 3 महानगरों के बराबर का ट्रैफिक। ये प्रदूषण की समस्या का कितना बड़ा हिस्सा होगा। तो ये जहर आ कहां से रहा है? रिसर्च के मुताबिक इसके दो सबसे बड़े गुनहगार हैं। एक तरफ बिजली बनाने वाले हमारे थर्मल पावर प्लांट्स और दूसरी तरफ सड़कों पर दौड़ती लाखों करोड़ों गाड़ियां। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है और इस प्रदूषण के अंधेरे में उम्मीद की एक बहुत चमकीली किरण भी है। एक ऐसा समाधान जो इन दोनों समस्याओं का जवाब हो सकता है। सौर ऊर्जा, एक एकदम साफ सुथरा और असरदार विकल्प। सोचिए जरा, दिल्ली को साल के 365 दिनों में से लगभग 250 से 300 दिन तक भरपूर धूप मिलती है। मतलब साल के ज्यादातर दिन। सौर ऊर्जा के लिए ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। सैद्धांतिक रूप से तो दिल्ली को सोलर एनर्जी का पावर हाउस होना चाहिए। और इसका सिद्धांत तो बहुत ही सरल है। सूरज की रोशनी से सीधे बिजली बनाओ। ना कोई धुआं, ना कोई प्रदूषण। ये दिल्ली के प्रदूषण फैलाने वाले पावर प्लांट और गाड़ियों का एकदम सटीक और क्लीन जवाब है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कुदरत ही मेहरबान है। सरकार भी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जोर शोर से पैसा लगा रही है ताकि इसे घर घर तक पहुंचाया जा सके। तो हमारे पास जबरदस्त धूप है, सरकार का पूरा सपोर्ट है, तो नतीजे तो एकदम शानदार होने चाहिए, है ना? पर यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है और यही हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। अगर सोलर एनर्जी इतनी ही परफेक्ट है तो दिल्ली की छतों पर सोलर पैनल क्यों नहीं दिख रहे हैं? आखिर ये योजनाएं फेल क्यों हो रही हैं? तो यहां एक बहुत अजीब तस्वीर बनती है। सरकार की तरफ से पैसा है, योजनाएं हैं, अच्छी खासी सब्सिडी भी है, लेकिन दिल्ली की छतों पर सोलर पैनल नहीं लग रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद नतीजा लगभग 0 है। तो फिर असली प्रॉब्लम है क्या? जवाब टेक्नोलॉजी या धूप में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि दिल्ली के लोग असल में रहते कहां हैं। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी कह देता है। दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी अलग अलग घरों में नहीं, बल्कि फ्लैट्स और हाउसिंग सोसाइटियों में रहती है। और बस यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। और यहीं पर सारा विरोधाभास छिपा है। पॉलिसी उन घर मालिकों के लिए बनाई गई हैं जिनके पास अपनी छत है, जबकि ये शहर की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। ये एक ऐसी जमीनी सच्चाई है जिसे हमारी सोलर नीतियां पूरी तरह नजरअंदाज कर रही हैं। गांवों में लोगों के पास अपनी छत होती है, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में ज्यादातर लोगों के पास एक साझा छत होती है। जब नियम कानून ही साफ ना हो तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? इस एक कमी की वजह से दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी चाहकर भी सोलर एनर्जी को अपना ही नहीं सकती। तो सवाल यह है कि इस गड़बड़ी को ठीक कैसे करें? अच्छी बात यह है कि इसका समाधान मौजूद है। सोर्स इसके लिए एक बहुत ही साफ 2 कदमों वाला रास्ता सुझाता है। यहाँ 2 बड़े आइडिया हैं। पहला, डीडीए को अपनी लाखों इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कहा जाए, और दूसरा, सभी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए कम्युनिटी सोलर को अनिवार्य बना दिया जाए। और हाँ, कीमतों पर भी कंट्रोल रखा जाए। ये पहला समाधान तो डीडीए के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इससे न सिर्फ पुराने फ्लैट्स बेहतर होंगे, बल्कि डीडीए को कमाई का एक नया जरिया भी मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, लोगों को सस्ती और साफ बिजली मिलेगी। सोर्स से ये ठोस उदाहरण दिखाता है कि कैसे दूसरा समाधान यानी कम्युनिटी अभियान को लोगों के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सकता है। एक रेट तय कर दो बस। इस कम्युनिटी मॉडल की सफलता 3 चीजों पर टिकी है। कीमतों में पूरी पारदर्शिता हो, सभी के लिए नियम साफ और बराबर हों, और सबसे जरूरी, निवासियों और कंपनियों के बीच एक भरोसा कायम हो। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आते हैं। क्या दिल्ली के हवा का भविष्य बदलने के लिए हमें सिर्फ छतों पर बनी पॉलिसी को बदलने की जरूरत है? एक छोटा सा बदलाव जिसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। वाकई सोचने वाली बात है।